अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो एनिमल्स में कैसे हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज हम पहले आपको बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, ये जो दो गैसेस हैं, इनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है इन्वायरमेंट में, इसी को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी एक्सचेंज गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट फॉर रिस्पायरेशन प्रोसेस। अब याद रखिएगा, एनिमल्स क्यों कर रहे हैं एक्सचेंज गैसेस? ताकि जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है, जिसमें हमने समझाया था रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स is called respiration that creates energy in the form of ATP in order to obtain energy from food। अब देखें, एनिमल्स फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए दे टेक इन ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन यूज़ करना है, एंड गिव अट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये खारिज करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज अल्टीमेटली लिंक्ड विद द रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में भी यही चीज़ें हो रही थी। अगर आपको याद है तो वो जो केमिकल इक्वेशन हमने समझाई थी। तो रिस्पिरेटरी अब मीडियम जो होता है, देखें, रिस्पिरेटरी मीडियम उसे कहा जाता है कि जहाँ से जो है गैसेस ने जहाँ से होते हुए जाना है। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए रिस्पिरेटरी मीडियम वो वाटर है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में रहते हैं, तो यहीं पर इन्होंने गैसेस एक्सचेंज करनी है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल दोज एनिमल्स विच लिव इन लैंड, वो एयर से क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। अब जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, अब हम कुछ परसेंटेज देखते हैं कि ये जो मुख्तलिफ गैसेज हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में कितनी परसेंटेज है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एयर में कहते हैं 21% है, जबकि वाटर में ऑक्सीजन की तादाद 5%। अब क्या होता है, अब जब इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस, जब गैसेस को तबादला करना है, एनिमल्स हैव रिस्पिरेटरी सरफेस, एनिमल्स के पास रिस्पिरेटरी सरफेस है, यानी उनके पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उस गैसियस एक्सचेंज को कैरी करने के लिए। वाइल जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स हैं या जो एक सेल से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या जो प्रोटोजोन्स हैं, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही होती है। इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, बल्कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है। तो यहाँ जो रिस्पायरेशन होनी है या ब्रीथिंग होनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। जो मल्टी सेल्यूलर में बॉडी सरफेस है, सही है, और सम इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज रिस्पिरेटरी सरफेस, कुछ में इंटरनल सरफेस भी होती है जो रिस्पिरेटरी सरफेस का काम करेगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, यानी क्या खसूसियात होनी चाहिए जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है उसके लिए, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होना है। तो सबसे पहले तो थिन होना चाहिए, उस सरफेस को थिन होगी तो देखें उसको गैस को पास होने में आसानी होगी। वेट होनी चाहिए, यानी मॉइस्ट हो। परमिएबल, यानी वो उन गैस मॉलिक्यूल्स को आगे जाने भी दे, तो ये परमिएबिलिटी उसकी तीसरी खसूसियत है। लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और याद रखिएगा, यानी गैसियस एक्सचेंज उतनी हो जितनी उस बॉडी का वॉल्यूम है। तो ये कुछ खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन याद रखिएगा, हम दो चीज़ों को जब कंपैरिजन करके उनकी अमाउंट हम पता लगाते हैं तो उसे कहते हैं 2:1। जैसे H2O है हमारे पास, वाटर है, तो इनका जो प्रोपोर्शन है 2:1, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रोपोर्शन देखते हैं। तो याद रखिए, ये इतना, इसकी प्रोपोर्शन इतनी लार्ज इनफ होनी चाहिए टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी
जो रिस्पिरेटरी सरफेस इतनी बड़ी हो कि वो एक्सचेंज ऑफ गैस कर सके तमाम सेल्स तक बॉडी के। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टोटल सरफेस कहते हैं, जो रिस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन बींग्स की, वो हमारे बॉडी से 20 गुना या 20 टाइम्स टू द साइज़ ऑफ द बॉडी बड़ी है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं नीचे जो रिस्पिरेटरी सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया। ये जैसे देखें, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थैली नुमा, इनको हम कहते हैं अल्वियोलाई। ये सारे कहलाते हैं अल्वियोलाई, और ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस को। इंक्रीज इन सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज अलाउ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना देखें सरफेस एरिया बड़ा होगा वहाँ गैसेस तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगी फ्रॉम एयर। डिफ्यूजन उसे कहते हैं वो प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन उतनी तेज़ होगी जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा, और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ द एनिमल बॉडी। तो याद रखिएगा, अगर किसी का सरफेस एरिया छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम भी एनिमल बॉडी का स्मॉल होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होगा तो वहाँ गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूज़ होंगी ईज़िली, और इस तरह से यानी ये रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रोपोर्शन ऐसे होनी चाहिए, यानी लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए।